नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधिका अनामिका आध्यात्मिक अनुभवों की सच्चाई जानना चाहती थी। क्या ये सत्य होते हैं या भ्रम मात्र हैं? इनकी कितनी कोटियाँ होती हैं? ये किस प्रकार प्रकट होते हैं? इनका सम्मोहन से कोई संबंध है या नहीं? कृपया इसे समझाएं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। यहाँ मैं इनकी 4 कोटियों के बारे में बताऊंगी। पहली कोटि है, सबसे पहले मैं साधक या साधिका के अनुभव को लेती हूँ। ध्यान की अवस्था में साधक या साधिका की उत्कट इच्छा की शुद्ध अवस्था में यह अनुभूतियाँ अंतःकरण में उभरती हैं। यह सभी साधकों की भिन्न भिन्न होती हैं। यह उनके चित्त की शुद्धि किस अनुपात में होती है उसी के अनुरूप ही होती हैं। कुछ अनुभूतियाँ एक ही आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में होती हैं। चक्रों के अनुसार ही उनका प्राकट्य भी होता है। हमारा मैं स्वयं झूठ के आधार पर ही बैठा है और वह वहीं से नियंत्रित कर रहा है। मैं स्वयं झूठा है एवं असत्य है, अतः उसकी अनुभूति भी तो सत्य नहीं हो सकती है। सारे अनुभव भ्रम और माया की कोटि में ही आते हैं। साधक के अनुभव स्वसम्मोहन के द्वारा भी आ सकते हैं। उसमें कल्पना का भी समावेश रहता है। ये अनुभव इतने सत्य लगते हैं कि इन्हें भ्रम मानने में साधक की विश्वास की आधारशिला ही हिल जाती है। इससे भ्रम मानना तथा झुठलाना बड़ा कठिन होता है। दूसरी कोटि है, इस कोटि में आता है दूसरे व्यक्तियों द्वारा सम्मोहित कर अनुभव पैदा करना, अर्थात यह व्यक्ति विशेष के में अनुभव पैदा करता है। इस स्थिति में सम्मोहनकर्ता को इस विधि का विशेषज्ञ होना जरूरी है। उसका आधार दृढ़ होना चाहिए। उसे इस पक्ष में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके भी अनुभव बहुत ही सजीव होते हैं। अब तीसरी कोटि, इस कोटि में नशीली दवाओं का या मादक पदार्थों के सेवन से भी विभिन्न अनुभूतियाँ आती हैं। यदि नशीले पदार्थ शक्तिशाली हैं तो वे धारक की आंतरिक व्यवस्था में भी बदलाव पैदा कर देते हैं, अर्थात ये मस्तिष्क या शरीर के अवयव का विनाश कर देते हैं। चौथी कोटि है मानसिक असंतुलन या मनोरोग की अवस्था में। यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के मति भ्रम हो उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ आती हैं। पीड़ित व्यक्ति उसे भ्रम नहीं मानता है, उसे सब कुछ सत्य ही प्रतीत होता है। मैं दोहराऊं जो मैंने जाना। पहला है, ध्यान की अवस्था में साधकों या साधिकाओं के अंतःकरण में अनुभव प्रकट होते हैं। दूसरा है, ये भ्रम या माया कहलाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म अनुभव होते हैं। इन्हें झिनी माया भी कहते हैं। तीसरा है, यहाँ अनुभवों की 4 कोटियाँ बताई गई हैं: स्वसम्मोहन, सम्मोहन, नशीली दवाओं या मादक पदार्थों का सेवन और मानसिक बीमारियों में मति भ्रम होना। चौथा है, इन भ्रमों की वास्तविकता समझकर जीवन व्यवस्थित करने में सफलता हासिल किया जा सकता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।